एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टूडियो हेयर। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। साइंस का ये चैप्टर होने वाला है, चैप्टर नंबर 5 रहेगा। इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैनल के ऊपर, जिसके अंदर हमने पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था और जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेशली अमीबा, वो डाइजेशन कैसे करते हैं उनके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। देखिए, जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो 3 से 4 स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसका फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन। देखिए, इंजेशन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, यानी कि खाना जो होता है, खाने की जो बाइट होती है उसको मुंह के अंदर रखना। सेकेंड जो होता है वो होता है डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर क्या होता है? देखिए, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से ही, यानी कि जब हम खाने को मुंह के अंदर रखते हैं तभी से हमारा खाने का डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर मेनली 3 ऑर्गन्स आते हैं, टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड। देखिए, जो टीथ का काम होता है वो होता है च्यूइंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, यानी कि खाने को च्यू करना और ग्राइंड करना। यहीं पर मैं आपको एक और पॉइंट बता देती हूँ। जो टीथ होते हैं ना वो 4 काइंड्स के होते हैं। सबसे पहले होते हैं इंसीजर्स हमारे फ्रंट वाले टीथ होते हैं जिनका काम सिंपली बाइटिंग होता है। जो इंसीजर्स होते हैं उनके जो नेक्स्ट 2 टीथ होते हैं वो होते हैं कैनाइंस ज़्यादातर एक्टिव होते हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि इनका जो मेनली काम होता है वो टीयरिंग होता है ऑफ अदर फ्लैश ऑफ एनिमल्स का। ये ह्यूमंस के अंदर भी होते हैं और इनका सिंपली काम होता है टीयरिंग करना मीट और नॉन वेज को। जो उसके नेक्स्ट टू होते हैं वो होते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स। इनका सिंपली काम होता है ग्राइंडिंग करना। उसके बाद आता है हमारा टंग का क्या काम होता है? मूवमेंट ऑफ फूड मिक्स विद सैलिवा अराउंड माउथ। देखिए, ये क्या करते हैं? मूवमेंट करता है। जो टंग होती है वो फूड की मूवमेंट करती है और सलाइवा मिक्स करने में हेल्प करती है। के साथ एक अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट बताऊं आपको टंग का, तो देखिए, टंग के अंदर 1000 से भी ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो टेस्ट बताते हैं फूड का, जैसे सॉल्टी, बीटर एंड स्वीट। नेक्स्ट देख लीजिए सैलिवरी ग्लैंड। देखिए, जो थ्रोट होती है ना, यहाँ पर एक पतली झिल्ली सी कुछ लटकी हुई आपने ज़रूर देखी होगी, वो होती है हमारी सलाइवा ग्लैंड होती है जो सीक्रेट करती है सलाइवा को। सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। देखिए, इसके अंदर क्या होता है? सीक्रेट सलाइवा प्लस म्यूकस होता है। स्टार्च को ये चेंज करते हैं शुगर के अंदर। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आप चपातीस खाते हो, रोटी खाते हो, जब आप उसको च्यू कर लेते हो तो मतलब जब आप उसको च्यू करते हो तो च्यू करने के बाद उसमें से एक स्वीट सा टेस्ट आता है चपाती के अंदर से। ये हमें बताता है कि जो चपाती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और माउथ के अंदर जो प्रॉपर डाइजेशन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। देखिए, वैसे तो पूरा डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, लेकिन कुछ पार्ट फूड का डाइजेशन जो होता है वो हमारे अदर पार्ट्स में भी होता है। जैसे प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है वो हमारे माउथ में होता है, बट लिटल बिट होता है और जितना भी लेफ्ट ओवर होता है वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। नेक्स्ट देख लीजिए ओसोफेगस। देखिए, ओसोफेगस का जो काम होता है वो कोई भी डाइजेशन का काम नहीं होता है इसका। ये सिंपली एक पाथ होता है जिसका ओपनिंग पोर जो होता है वो माउथ से कनेक्ट होता है और एंडिंग पोर इसका स्टमक से कनेक्ट होता है। यानी कि सिंपली पाथ होता है जो खाने को स्टमक तक लेके जाता है और इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे स्टमक से कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसको कहते हैं। यहाँ पर कुछ गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं जो है हमारे पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। देखिए, पेप्सिन का जो काम होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है माउथ के अंदर, जिसका एग्जांपल है चपाती को जब हम च्यू करते हैं तो वो स्वीट सी स्मेलिंग, मतलब स्वीट सा टेस्ट आता है। सेकेंड, जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो होता है हमारे स्टमक के अंदर, लेकिन लेफ्ट ओवर सारा होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है और जब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस समय जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिक प्रॉब्लम होती है। थर्ड आ जाता है म्यूकस का क्या काम होता है? प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये जो भी इनर लाइनिंग होती है ना स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसी के साथ एक और मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता देती हूँ आपको रेनिन के बारे में। देखिए, रेनिन आपकी बुक में नहीं है, बट रेनिन भी एक पार्ट है, मतलब पार्ट नहीं है, ये भी एक एंजाइम है जो रिलीज करता है स्टमक। देखिए, रेनिन का क्या काम होता है?
रेनिन जो होता है ना वो दूध को चेंज करता है, यानी कि दूध को पचाता है। इसका एग्जाम्पल समझिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जो सिर्फ दूध पीते हैं, जब हम उनको दूध पिलाते हैं और जब वो एग्जिस्ट करते हैं उसको, यानी कि उसको जब बाहर निकालते हैं तो वो दही की फॉर्म में निकालते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके अंदर रेनिन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। हमारे अंदर भी होता है, क्योंकि दूध को पचाने का काम जो होता है वो रेनिन ही करता है। देखिए, खाना को, जो खाने का बाइट था उसको हमने मुंह के अंदर रखा, ओसोफेगस से स्टमक के अंदर गया। स्टमक के अंदर हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड था जिसने खाने को एसिड कर दिया, और पेप्सिन था जिसने प्रोटीन का डाइजेशन करा। अब जो खाना होता है वो जाता है सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये नाम से स्मॉल है लेकिन ये स्मॉल है नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं। बेसिकली इसके अंदर सारे जूसेस आके मिक्स हो जाते हैं। ये जूसेस एप्पल जूस या बनाना जूस नहीं है, ये सीक्रेट जूसेस होते हैं। देखिए, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में चेंज होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था चपाती का। नेक्स्ट, जो फैट होता है वो चेंज होता है फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरीन में। देखिए, फैट क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि फैट का क्या एडवांटेज होता है हमारी बॉडी के अंदर। जो फैट होता है ना वो हमारे स्किन के नीचे जम जाता है, यानी कि स्किन के नीचे एक परत बना लेता है, और जो इंजरी के टाइम पे हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। आपने देखा होगा जब इंजरी होती है तो बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर बिल्कुल डीप इंजरी होती है जब तक हम उसको हिट नहीं करते हैं। बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जो इंजरीज होती हैं वो अपर साइड में ही होती हैं। तो ये इस वजह से होती है क्योंकि जो फैट की लेयर होती है वो हमारी इंटरनल स्किन को प्रोटेक्शन देती है। जो प्रोटीन होता है वो चेंज होता है हमारा अमीनो एसिड में। प्रोटीन का जो कुछ पार्ट होता है वो हमारा स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, रिसीव सीक्रेशंस फ्रॉम, यानी कि जितने भी जूसेस होते हैं ना, जितने भी सीक्रेशन जूसेस होते हैं उनको रिसीव करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कहाँ से रिसीव करेगी? ये लीवर से। देखिए, लीवर के बारे में समझिए। लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है हमारी बॉडी के लिए। इसके कुछ और भी फंक्शंस होते हैं जो आपकी बुक में नहीं है। सबसे पहला फंक्शन इसका ये होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ पार्ट को प्रोटीन में चेंज कर देता है। देखिए, सिंपली लैंग्वेज में समझिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो चेंज होता है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। और ग्लूकोज आपको पता है हमें एनर्जी देता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसलिए जो प्लेयर्स होते हैं वो जब प्लेइंग कर रहे होते हैं तो वो ग्लूकोज पीते हैं, ठीक है, ताकि उनको इंस्टेंट एनर्जी मिले। और जितने भी अनकॉन्शियस पर्सन्स होते हैं, जब वो अनकॉन्शियस सिचुएशन में होते हैं तो उस समय भी उन लोगों को ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज जो होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है। तो जो प्रोटीन होता है, जो लीवर होता है ना, वो क्या करता है, जब हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ पार्ट को प्रोटीन में चेंज कर देता है। यहीं पर अगर मैं आपको प्रोटीन के बारे में समझाऊं तो देखिए, प्रोटीन का क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। प्रोटीन हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं, जितनी भी टिश्यूज़ होती हैं, उनकी मरम्मत करता है और उनको रीजनरेट करने में हेल्प करता है। उसी के साथ हमारी ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है प्रोटीन। अब देखिए, जो बाइल जूस होता है उसको डिडक्ट करता है लीवर। इसके 4-5 काम होते हैं इंपॉर्टेंट लीवर के। पहला काम मैंने आपको बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट को चेंज करेगा प्रोटीन के अंदर। सेकंड काम इसका होता है कि ये बाइल जूस को डिडक्ट करता है। बाइल जूस क्या होता है? बाइल जूस एसिडिक इन नेचर होता है, येलोइश सा ये लिक्विड होता है जो खाने को एसिड बना देता है और इससे खाना जल्दी जो डाइजेस्ट हो जाता है। दो, बाइल जूस को डिडक्ट करेगा लीवर। सेकंड, इसका जो काम होता है, ये क्या करता है, जो भी हमारी आरबीसीज होती है ना, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, वो जब डेड होती हैं तो वो डेड हमारी लीवर्स में ही होती है, क्योंकि इनकी जो साइकिल होती है ना बहुत छोटी होती है, आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज की। तो ये डेड हो जाती है, मतलब 15 to 20 डेज में डेड होती हैं और नई बनती रहती हैं। तो जो आरबीसीज होती है वो डेड हमारे लीवर में ही होती है। फोर्थ काम होता है कि इसके अंदर 2 एंजाइम्स होते हैं लीवर के अंदर, एक होता है हेपेरिन और एक होता है फाइब्रिनोजोन। देखिए, जो हेपेरिन होता है ना वो क्या करता है, वो ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देता इनसाइड द बॉडी। यानी कि जो हेपेरिन होता है ना वो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है शरीर के अंदर, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देगा, क्योंकि अगर ब्लड की क्लोटिंग होगी बॉडी के अंदर तो वो हमारे लिए हार्मफुल रहेगा। और वहीं जो फाइब्रिनोजोन होता है उस एंजाइम का क्या काम होता है, वो ब्लड की क्लोटिंग होने देता है आउटसाइड द बॉडी। समटाइम आपने देखा होगा जब इंजरी हो जाती है तो इंजरी के टाइम पर एक क्लोटिंग हो जाती है, मतलब कुछ टाइम के बाद वहाँ पर जो चोट लगी होती है, जहाँ पे वाउंड होता है, वहाँ पर एक क्लोटिंग हो जाती है ब्लड की, और फिर
वो अपने आप ठीक हो जाती है। तो वो क्लोटिंग जो होती है वो फाइब्रिनोजोन की वजह से ही होती है। तो हेपेरिन और फाइब्रिनोजोन ये दो एंजाइम्स होते हैं जो सीक्रेट करता है लीवर। और चौथी चीज़ इसकी कि ये सबसे बड़ा ऑर्गेन होता है, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स है उनमें सबसे बड़ा ये ऑर्गेन होता है। लार्ज करता है फैट्स को, ये मैंने आपको बता दिया, बाइल जूस करेगा, डिडक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे पैनक्रियाज के बारे में समझ लेते हैं। पैनक्रियाज क्या होती है? पैनक्रियाज सबसे पहली बात एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से काम करती है। देखिए लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, जो पैनक्रिया है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, और एनिमल सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट ऑर्गेन है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। आप सोचोगे यहाँ पे कि बोन होता है, नहीं, बोन नहीं होता है। बोन हार्डेस्ट होता है, लेकिन बोन से भी ज़्यादा जो हार्डेस्ट होता है वो हमारा एनिमल होता है, जो टूथ के वहाँ पर होता है, जो साइड में एनिमल। उसी के साथ पैनक्रिया पे फोकस कर लेते हैं। देखिए पैनक्रिया क्या करेगा? पैनक्रिएटिक जूसेस को डिडक्ट करता है, जैसे ट्रिप्सिन और लाइपेज। देखिए ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? प्रोटीन को चेंज कर देता है पेप्टोनस पे। मैंने आपको बताया था कि जितना भी लेफ्ट ओवर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स होता है वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है, और फैट का तो पूरा का पूरा डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। देखिए लाइपेज का क्या काम होता है? लाइपेज हमारा फैट को चेंज करता है लिपिड के अंदर। उसके बाद आज इंटेस्टाइन के बाद जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो खत्म हो जाता है। अब स्टार्ट होता है थर्ड पॉइंट, अब्जॉर्प्शन। देखिए अब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? जो भी हमने खाना खाया उसके अंदर से जितना भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स मिले उनको क्या करना है? स्टोर करना है, और थ्रू ब्लड उसको पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर फ्लो कर देना है, ताकि एनर्जी और जितने भी प्रोटीन्स वगैरह हैं वो सारे हमारी पूरी बॉडी को मिल सके। देखिए इसके अंदर भी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर आ जाते हैं हमारे विली के दो काम आ जाते हैं। सबसे पहला काम आ जाता है कि इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी नहीं, बेसिकली स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जो सरफेस एरिया होते हैं उनको इंक्रीज करता है विली। सेकेंड काम होता है हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड इनटू द ब्लड, यानी कि जितना भी अब्जॉर्प्शन किया हमने डाइजेशन के प्रोसेस से उसको ब्लड के अंदर फ्लो कर देना। नेक्स्ट आ जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? द ब्लड कैरीज अब्जर्व फूड टू ऑल द पार्ट्स। जो ब्लड होता है वो कैरी करता है जितना भी फूड होता है उसको सारे पार्ट्स से ऑफ द बॉडी, वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज़। यानी कि जो भी हमने डाइजेशन के प्रोसेस से स्टोर करा है, जैसे फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन, उन सबको अब टेक ओवर करके पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर फ्लो कर देना। नेक्स्ट आ जाता है इजिशन। इजिशन के अंदर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स आ जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन्स का काम क्या होता है? ऑब्जर्व करना एक्सेस ऑफ वाटर। और नेक्स्ट काम होता है इसका रेस्ट ऑफ द अनऑब्जर्व्ड फूड मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी विया एनस, यानी कि जितना भी अनऑब्जर्व फूड होता है उसको अब एग्जिस्ट कर देना थ्रू एनस। मैंने आपको सारा डाइजेस्टिव सिस्टम बता दिया कि माउथ से हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, उसके बाद ओसोफेगस से खाना जाएगा स्टमक के अंदर, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होगा, स्टमक से खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा खाना डाइजेशन होगा। उसके बाद एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन से जो भी खाने से हमें जितनी भी एनर्जीज वगैरह मिली है वो सारा हम उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद लास्ट में इजिशंस हो जाते हैं, यानी कि सारा खाना एग्जिस्ट हो जाता है। अब देखिए एक बार इसका डायग्राम समझ लेते हैं। माउथ बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, मैंने बताया था 4 पेयर्स होते हैं हमारे टीथ के। टंग होती है यहाँ पे, ये हमारा ओसोफेगस होता है। सिंपली ये एक पाथ होता है जो खाने को टेक इन और टेक आउट करता है, यानी कि टेक इन करेगा माउथ से और टेक आउट करेगा स्टमक के अंदर। ये हमारा स्टमक होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक, 3 एंजाइम्स होते हैं। रेनिन आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये दूध का डाइजेशन करता है। उसी के साथ यहाँ पर एक म्यूकस आ जाता है। म्यूकस क्या करता है? स्टमक की लाइनिंग जो होती है उसको सेव करता है, यानी कि उसको कवरेज देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट हमारा बेसिक इन नेचर होता है, येलो कलर का ये होता है। पैनक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से स्मॉल है, बाकी काम बहुत बड़े बड़े हैं इसके। एनस से सारा खाना आउट हो जाता है। इधर समझिए डायफ्राम। देखिए डायफ्राम का क्या काम होता है? यहाँ पर हमारे 2 पेयर्स ऑफ लंग्स होते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम को परफॉर्म करते हैं, और इधर हमारा एलिमेंट्री कैनल होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम और एलिमेंट्री कैनल को क्या करता है? ये डायफ्राम डिवाइड कर देता है, तो इसे बोलते हैं डायफ्राम। यहाँ पे ये हमारा लीवर होता है, ये गॉल ब्लैडर होता है,
यहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जितना भी अनअब्जर्व फूड होता है उसको एग्जिस्ट करती है और वाटर का अब्जर्शन करती है, जितने भी वाटर और मिनरल्स होते हैं। ये अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स का सिंपली काम होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करना। चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को मैंने नोट से और डायग्राम से पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।